नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल को जीके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं और इस बार जो चैप्टर होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखोगे तो जो टॉपिक का नाम है खिलाड़ियों व प्रमुख व्यक्तियों की किताबें। कोई भी एग्ज़ाम देख लेना आप, वहाँ से 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किताब से रिलेटेड किसी की ऑटोबायोग्राफी या कोई बुक्स जो पब्लिश हुई है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। इसका पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 अगली वीडियो में, यानी कि इससे अलग एक और बनेगा पार्ट 2। दोस्तों, मैं आपको हरियाणा जीके के साथ साथ नेशनल जीके भी करवाऊंगा, क्योंकि दोनों ही जीके इम्पोर्टेंट है। अगर आप हरियाणा का एग्ज़ाम देख लो तो वहाँ केवल ऐसा नहीं है कि हरियाणा जीके ही पूछी जाती है, वहाँ पर नेशनल जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले तो नेशनल जीके के वो टॉपिक करेंगे जहाँ से क्वेश्चन जर्नली पूछे जाते हैं, यानी कि बेसिक जीके हमें कम से कम आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि स्टैटिक जीके को हम लगभग 35, 40 या 50 ऐसे टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ से जर्नली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर 20 नंबर की नेशनल जीके आई है तो उसमें से 10 से 15 नंबर आपके इन वीडियो से आ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे और फटाफट इस वीडियो को करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ज़्यादातर इस वीडियो में जो ज़्यादातर किताबें हैं या बायोग्राफी हैं वो ज़्यादातर हमारी क्रिकेट से रिलेटेड है, किसी गेम से रिलेटेड है। क्रिकेट हो, ज़्यादातर क्रिकेट या फिर और कोई गेम है जो तो फेमस जो क्रिकेटर हुए हैं या कोई भी प्लेयर हुआ है तो उनकी है, या 1-2 वैसी मैंने डाल दी है दूसरे व्यक्तियों की, ठीक है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। तो हम देखते हैं। फर्स्ट है माई क्रिकेटिंग ईयर्स। तो माई क्रिकेटिंग ईयर्स जो पुस्तक है वो किसके बारे में है? अजीत वाडेकर के बारे में है। अजीत वाडेकर जो कि एक फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर हुए हैं, ठीक है। तो इनकी एक फेमस बुक है माई क्रिकेटिंग ईयर्स, ठीक है। तो ये इनके बारे में है, अजीत वाडेकर के बारे में। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। माई क्रिकेटिंग ईयर्स किसकी फेमस बुक है? तो आपको बताना अजीत वाडेकर की एक फेमस बुक है। वन मोर ओवर तो EM प्रसन्ना, ठीक है। कुछ की 2 मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। 2-4 की ट्रिक आप खुद बना लेना और बाकी की मैं ट्रिक बता दूंगा। वन मोर ओवर EM प्रसन्ना, ठीक है। तो वन मोर ओवर ये पुस्तक किसके बारे में है? तो एक व्यक्ति है EM प्रसन्ना, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो उनसे उस व्यक्ति के बारे में है ये। तो देखो, अगर जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो अगर हमें, जैसे हमारी बैटिंग आ रही है और हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर हमें 1 मोर ओवर यानी कि 1 ओवर और मिल जाए तो हम क्या हो जाते हैं? पर्सन हो जाते हैं। क्योंकि भाई जब शॉट लग रहे हैं तो हम कहेंगे कि 1 मोर ओवर, 1 ओवर और डाल दे, ठीक है, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं पर्सन हूँ। पर्सन का मतलब मज़ा आ रहा है। तो 1 मोर ओवर, अगर आपको खेलने को 1 ओवर और मिलेगा तो आपका मन क्या हो जाएगा? पर्सन हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। आगे आ जाओ। इम्परफेक्ट बायोग्राफी जो है संजय मंजेरकर की है, ठीक है। तो इम्परफेक्ट जो बायोग्राफी है वो संजय मंजेरकर की है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद करोगे, इम्परफेक्ट संजय मंजेरकर, ठीक है। तो संजय को इम्परफेक्ट बनने में मज़ा आता था। संजय को, यानी कि संजय दत्त भी था जो, ठीक है, इम्परफेक्ट लगा लो, अपने आप में था, ठीक है, वो परफेक्ट नहीं था, इसको बना लेना। संजय अपनी लाइफ में एक परफेक्ट एक्टर नहीं थे, ये एक सिर्फ ट्रिक है। ये खिलाड़ी है, क्रिकेटर खिलाड़ी है, ध्यान रखना, क्रिकेटर ही एक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बस वैसे आपको याद करने के लिए, ठीक है। गेम चेंजर आ जाओ। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। तो इनसे भी ये कई बार बुक जो है पूछी गई है। गेम चेंजर जो है बायोग्राफी किसकी है? शाहिद अफरीदी की है, ठीक है। तो शाहिद अफरीदी एक ऑलराउंडर था जो बॉलिंग के साथ साथ क्या करता था? बैटिंग भी करता था। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था, वो अपने 1 या 2 ओवर में या अपनी बैटिंग से क्या कर देता? पूरे गेम को चेंज कर देता था। पूरे गेम को चेंज करने का मादा रखता था कौन? शाहिद अफरीदी। तो आपको ध्यान रखना है, पूरे गेम को चेंज करने का
मादा रखता था कौन, शाहिद अफरीदी, क्योंकि जो क्रिकेट देखते हैं ना उनको पता है कि शाहिद अफरीदी कितना बड़ा प्लेयर था। ठीक है, वो मतलब एकदम अपना जैसे सहवाग है ना उसकी तरह खेलता था, और मतलब बिल्कुल विस्फोटक पारी खेलता था, तो गेम चेंज कर देता था पूरी। ठीक है, आगे है माई लाइफ माई मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, माई लाइफ माई मिशन। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जाम हुए ना उनमें भी पूछा गया है माई लाइफ माई मिशन, तो ध्यान रखना है माई लाइफ माई मिशन जो है स्वामी रामदेव की बायोग्राफी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनकी एक पुस्तक है फेमस, माई लाइफ माई मिशन। ठीक है, तो इन्होंने मिशन बनाया योगा को, कि मैं अपनी लाइफ में मेरा जो मिशन होगा वो योग गुरु बनने का है। तो आपको ऐसे याद रखना माई लाइफ माई मिशन। तो स्वामी रामदेव की जो लाइफ है उसमें उन्होंने मिशन बनाया कि वो योग सिखाएंगे लोगों को। ठीक है, एक ट्रिक है सिर्फ आपको याद करने की। ठीक है, आगे देखेंगे ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, सौरव गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। जब सौरव गांगुली क्रिकेट में आए थे ना तो बहुत ही अच्छा खेलते थे। ठीक है, और ये जब एक सेंचुरी मारते थे तो साथ में दूसरी सेंचुरी भी मारते थे। ठीक है, तो ये हमेशा कहते थे मेरे लिए एक सेंचुरी इनफ नहीं है। ठीक है, तो मतलब इतना अच्छा खेलते थे, फिर इनको बाद में जो है इंडियन टीम का कैप्टन भी बनाया गया था। ठीक है, तो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। तो आपको याद रखना है सौरव गांगुली जो थे वो हमेशा एक सेंचुरी मारने के बाद क्या बोलते थे, 1 सेंचुरी, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, मेरे लिए एक सेंचुरी इनफ नहीं है। ठीक है, सेंचुरी का मतलब होता है जब कोई प्लेयर है ना 100 रन पूरे कर लेता तो उसको सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, अनब्रेकेबल मैरी कॉम। मैरी कॉम आपको सब जानते हो कि ये एक बहुत ही फेमस भारत की बॉक्सिंग प्लेयर है, और आपको देखेंगे तो अनब्रेकेबल मतलब इसको बॉक्सिंग में हराना ना, मतलब इनके जैसे ये पेज मतलब जिस तरह से ये खेलती थी बॉक्सिंग के अंदर, तो इनके मतलब जैसे ये मारती थी ना पंच, उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो इनका तोड़ मैरी कॉम का बॉक्सिंग के अंदर अनब्रेकेबल है। ठीक है, तो इनका नहीं मिलेगा। तो अनब्रेकेबल मतलब मैरी कॉम, मतलब इतनी ये समझ सकते हो कि अब इनके 2-3 बच्चे हैं उसके बाद भी इन्होंने कई मेडल जीते हैं। तो मतलब इनको टक्कर देना या इनके साहस को तोड़ना अनब्रेकेबल है। तो आपको ये समझना भाई ये एक ऐसी लेडी है जिसके 2-3 बच्चे हैं फिर भी खेल रही है और देश के लिए मेडल लेके आ रही है, तो मतलब इसके साहस को तोड़ना अनब्रेकेबल है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, एस अगेंस्ट ओड्स। ठीक है, एस अगेंस्ट ओड्स, तो ये सानिया मिर्ज़ा की बायोग्राफी है दोस्तों, और इनको लॉन्च करने का काम जो है वो इस पुस्तक को लॉन्च करने का काम शाहरुख खान और सलमान खान ने किया था। तो सानिया मिर्ज़ा जिनका विवाह ये अपने देश की है। ठीक है, और इनका विवाह जो हुआ है वो आपको पता ही है कि किससे हुआ है, जो पाकिस्तान देश के शोएब मलिक हैं उनसे इनका विवाह हुआ है। तो बहुत अच्छी खिलाड़ी है ये भी, एस अगेंस्ट ओड्स। ठीक है, सानिया मिर्ज़ा की बायोग्राफी। ठीक है, आगे देखेंगे अनफिनिश्ड जो है प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा अब क्या है, देखो अगर प्रियंका चोपड़ा में देखें पहले तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री थी, आज के टाइम में ये हॉलीवुड क्या आता है जो पूरी दुनिया में मतलब वर्ल्ड में जाना जाता है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब फिल्मों के लिए जो सबसे बड़ा उद्योग है वहाँ माना जाता है तो ये क्या नाम है, हॉलीवुड। तो वहाँ पर जाकर ये काम करिए। आज ये नेशनल लेवल पे नहीं यानी कि इंडिया पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रियंका चोपड़ा को जाना जाता है। तो जब इन्होंने अपनी सक्सेस पाई तो इनकी सक्सेस को देख के लोग क्या बोले कि इनकी सक्सेस जो है अनफिनिश्ड है, मतलब कि ये कभी समाप्त नहीं होगी, ये ऐसे ही सक्सेस लेती चली जाएगी। तो अनफिनिश्ड जो है वो किसकी है, प्रियंका चोपड़ा की है। ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा को जो जानते हैं तो वो उनकी जर्नी को जानते होंगे कि किस प्रकार उन्होंने आज अपनी लाइफ में कितनी अचीवमेंट प्राप्त कर ली हैं। तो आगे देखेंगे गोल तो सबको पता है भाई, गोल तो एक बिल्कुल बेसिक सी बुक है जो मेजर ध्यानचंद के ऊपर है। ठीक है, इसको वैसे याद कर लेना। अगर अपनी लाइफ में कोई मेजर, आपकी लाइफ में जो गोल है वो एक मेजर गोल होना चाहिए, बड़ा गोल होना चाहिए जिसको हम ध्यान लगा के ही क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए भाई, आपकी लाइफ में एक मेजर गोल होना चाहिए, मेजर बड़ा गोल होना चाहिए आपकी लाइफ में, कुछ अचीव करने का, कुछ भी हासिल करने का। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, ध्यान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद की बायोग्राफी है। आगे देखोगे ये जो है ये क्वेश्चन
ये जो बुक आई है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है। एक बहुत ही गरीब परिवार से सुरेश रैना जो थे, एक क्रिकेटर आए थे। ये पुस्तक अभी कुछ एग्जामों में, 2-3 एग्जामों में बहुत बार पूछी गई है, अभी आई है, ठीक है। ये अभी मतलब ये लगा लो कि 1 साल के अंदर ही ये लॉन्च हुई है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है। विश्वास, मतलब इस बंदे को विश्वास था, गरीब था बहुत सारा, लेकिन देखेंगे जो भी सुरेश रैना को जानता है, वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं मतलब आज के टाइम में, तो केवल एक बिलीव था उनको अपने ऊपर कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो ये ध्यान रखना है ये किसकी है, सुरेश रैना की। तो आपको याद रखना है सुरेश रैना को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव था कि उनकी लाइफ ने और उनको क्रिकेट ने क्या कुछ सिखाया है, वो उन्होंने इस पुस्तक के अंदर, इस बुक के अंदर लिखा है। तो दोस्तों आगे है माइंड मास्टर, ये भी आपको देखते ही याद हो जाएगा, क्योंकि जो माइंड है मतलब जो माइंड मास्टर यानी कि जिसका सबसे तेज़ दिमाग है, शतरंज में जो सबसे तेज़ दिमाग चलता है अपने, तो आप जानते ही हो विश्वनाथ आनंद है, जो कि शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो ये देख सकते हो माइंड मास्टर, ठीक है, यानी कि जो माइंड से मास्टर है, ठीक है। तो शतरंज में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, आप सबको पता है। तो विश्वनाथ आनंद शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी है, तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यानी कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल दिल से, ठीक है। क्रिकेट माई स्टाइल, ये दोनों कपिल देव की है। कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हरियाणा का हरिकेन जो है कपिल देव को बोला जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है। जैसे कपिल देव ने हमें 1983 में जो वर्ल्ड कप दिलाया था, ठीक है, उनका स्टाइल एकदम यूनिक था। मतलब उस टाइम पे कोई बिलीव नहीं करता था कि भाई इस टाइम पे इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा, लेकिन इन्होंने अपने स्टाइल से हमेशा यही बोला कि मैं केवल यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने आया हूँ और मैं उसी स्टाइल से खेलूँगा जिस स्टाइल से मैं खेलता आया हूँ, ठीक है। तो क्रिकेट माई स्टाइल जो है वो कपिल देव की है, अगर खेलना है तो कपिल देव की तरह खेल के दिखाओ भाई, ठीक है। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल हार्ट से बिल्कुल स्ट्रेट थे, हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल दिल से, ठीक है। इन्होंने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये लगा लेना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट मतलब पूरे दिल से ये खेले वहाँ पर, ठीक है। ये केवल एक मतलब आपको याद करवाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी लाइनें बोल देता हूँ, ऐसा एक्चुअली में कुछ है नहीं कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का मतलब ये है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का मतलब है बिल्कुल दिल से सीधे, ठीक है। ये उनकी बुक का नाम है, ठीक है, कपिल देव की। बस मैं आपको याद करवाने के लिए कर रहा हूँ कि 1983 में जो इन्होंने वर्ल्ड कप जीता बिल्कुल दिल से मन लगा के अपने स्टाइल में जितवाया था, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, मेरे तरीके से, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सचिन तेंदुलकर की, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, प्लेइंग इट माई वे। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों क्रिकेट माई स्टाइल और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को ये मान लो क्रिकेट में भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो प्लेइंग इट माई वे मतलब मेरे तरीके से खेलो, माई वे का मतलब मेरे तरीके से खेलो, मेरी तरह खेलो। तो सचिन तेंदुलकर हमेशा ये कहते हैं कि भाई मुझे खुशी होगी कि अगर कोई भी भारतीय मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो बिल्कुल मेरी तरह खेलना चाहे तो बिल्कुल खेल सकते हैं या अपना एक यूनिक कैरेक्टर बना सकते हैं। तो वो कहते हैं हमेशा सचिन तेंदुलकर कि भाई आप अपने तरीके से खेलो या किसी भी तरीके से खेलो, तो इंडियन टीम के लिए खेलो। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत ज़्यादा बिकी भी थी, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये भी आपको देखते ही याद होगी द रेस ऑफ माई लाइफ। रेस देखते ही आपको भाग मिल्खा भाग मूवी याद आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि रेस में हमने ज़्यादातर यहीं से कुछ आज के टाइम में जो तैयारी करते हैं बच्चे आर्मी की या किसी भी चीज़ की, तो उनको पता है कि ज़्यादातर जो हमें बूस्ट मिलता है, ज़्यादातर जो एनर्जी मिलती है, तो भाग मिल्खा जो मूवी आई थी उस समय वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करती थी हमारे कॉन्फिडेंस को, ठीक है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है, ठीक है। फ्लाइंग जट, ठीक है, फ्लाइंग सिख, ठीक है, फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आगे है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह ने जितने भी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जितवाए हैं 2007 का या 2011 का, उनमें मेन भूमिका थी, 2011 में तो मेन भूमिका थी युवराज सिंह की, ठीक है। उसके बाद इनको कैंसर हो गया था, तो इन्होंने अपने मतलब एक तरह से अपने जीवन में टेस्ट दिया था लाइफ को जीतने का, ठीक है।
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि जैसे ही 2011 का वर्ल्ड कप जीता उसके बाद तुरंत इनको कैंसर हो गया था कुछ समय बाद, और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की उस चीज़ से लड़ने के लिए और वापस क्रिकेट में आने के लिए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है, याद रखना है, सबसे बड़ा जो टेस्ट दिया था वो युवराज सिंह ने दिया था, क्योंकि जैसे ही जिस समय इनका जो वो कहते हैं ना कि सक्सेस एकदम पीक पे थी, उस समय आके इनको कैंसर हो गया था। तो इससे बड़ा टेस्ट क्या हो सकता है लाइफ का, ठीक है। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, याद रखना कि क्रिकेट में जो सबसे अच्छा और जेंटलमैन जो आदमी है वो राहुल द्रविड़ है। एकदम शांत स्वभाव का और एकदम वेल एजुकेटेड पर्सन जिसको हम बोल सकते हैं वो राहुल द्रविड़ है, ठीक है। इससे अच्छा एजुकेटेड पर्सन और इससे अच्छा एकदम जो क्लियर बोलता है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी की अभी आप भाषण देख लेना तो ये बहुत अच्छे हैं और आज के टाइम में ये इंडियन क्रिकेट टीम के क्या हैं, कोच हैं, ठीक है। तो द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, तो ऐसा मतलब नाइस गाय जो पहले ख़त्म करेगा, तो वो ध्यान रखना। दो नाइस गाय क्रिकेट से रिलेटेड आ जाए तो राहुल द्रविड़ हमारे होंगे। 281 एंड बियॉन्ड, जो भी क्रिकेट देखता है उसको भी 281 का मतलब पता है कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और ऑस्ट्रेलिया एक समय जीतने की कगार पर था टेस्ट मैच, ठीक है, भारत के अंदर, तो वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन की पारी खेली थी और वहाँ पर हारे हुए मैच को जिता दिया था। तो ये इन पारी के लिए बहुत जाने जाते वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। 281, तो आपको ध्यान रखना है 281 एंड बियॉन्ड जो है वीवीएस लक्ष्मण की बायोग्राफी है, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी बहुत सारे जानते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, अफ्रीका को मतलब आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है, स्वतंत्र कराने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत मतलब ये लगा लो बहुत मेहनत करी थी लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब कई बार ये जेल भी गए, ठीक है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष लड़ा था इन्होंने, तो ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। सनी डेज, ठीक है, सनी डेज और वन डे वंडर्स, ठीक है। सनी डेज तो वैसे ही आ जाएगा, सनी से सुनील गावस्कर, ठीक है। वन डे वंडर्स, ठीक है, वन डे वंडर्स सुनील गावस्कर, तो ये दोनों की दोनों किसकी हैं, तो ये दोनों की दोनों सुनील गावस्कर की। याद रखना सनी डेज आ जाए या फिर वन डे वंडर्स आ जाए, सुनील गावस्कर की हैं। एक बार इसको दोबारा देखो, माई क्रिकेटिंग ईयर्स, ये ध्यान रखना माई क्रिकेटिंग ईयर्स जो है अजीत वाडेकर की है, ठीक है, इसको भूलना मत। बाकी तो मैंने लगभग सभी का बता दिया है इसका। दोस्तों इसको एक बार और देख लेना, आपको एक दो बार देखोगे ना ये सारी याद हो जाएंगी। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही हम दूसरी वीडियो में शूट करके आपको दे देंगे, ठीक है।